तो यह प्रश्नावली 19.2 का 7वां प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि एक कमरे की दीवारों, फर्श एवं छत पर सीमेंट का प्लास्टर कराया जाना है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4.5 मीटर, 3 मीटर एवं 3.5 मीटर हो तो प्लास्टर किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी बहुत ही सरल है। ठीक है, सबसे पहले इसको जो है एक कमरा कैसा रहता है उसको देख लेते, बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कमरा भी जो है घनाभ की तरह ही होता है। ठीक है, तो घनाभ बनाने का तरीका एकदम सरल है। बस दो इस तरह से चतुर्भुज बना देना, इसको जैसे जोड़ देना है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक कमरा है ये। तो इसके जो है नीचे वाले को फर्श बोलेंगे, तो ये नीचे का प्लास्टर करा रहे हैं। फिर इसके बाकी सभी दीवारों को ऐसे आमने सामने, आगे पीछे ऐसे करके कुल 4 दीवार होते हैं। ठीक है, एक कमरे में। और साथ में छत का भी प्लास्टर, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो छत है इसका भी सभी तरफ इसका प्लास्टर कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इसमें जो है इसका लंबाई दिया। ठीक है, कमरे की लंबाई 4.5 मीटर है और इसका जो है चौड़ाई दिया है 3 मीटर। तो ऐसे चौड़ाई जो है 3 मीटर है और इसका जो है 3.5 मीटर ऊंचाई है। ऐसे ऊपर ऊंचाई देखेंगे तो 3.5 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल अगर बोलेगा इस तरह के, ठीक है, सभी का, इसके दीवार, फर्श और छत का, तो जो है ये जो है घनाभ का क्षेत्रफल ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका लंबाई वगैरह को। दिया है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई को एल से दर्शाएंगे। तो एल बराबर देखिए पहला वाला लंबाई है, तो ये जो है लंबाई 4.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद लंबाई के बाद इसका चौड़ाई भी दिया है। चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं और बी का बराबर जो है 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो है ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं और एच बराबर दिया है 3.5 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार के तीनों का मान दे दिया है। अब इसी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है मैं घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे और जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कमरे के बाद कोष्टक में से लिख देना घनाभ वाला सूत्र लगेगा, तो इसलिए ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2, कोष्टक के अंदर लिखेंगे एल के बाद बी लिख सकते हैं, उसके बाद बी के बाद एच लिख देना है और एच के बाद फिर से एल। ठीक है, इस तरह से इसका फार्मूला होता है एल बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसका मतलब होता है ये एल से लंबाई होता है, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई, एच ऊंचाई, एल जो है लंबाई है। ठीक है, तो इसी में मार रखेंगे तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो इसमें मार रखते हैं, 2 का 2 रहेगा। देखिए एल की जगह में क्या रखेंगे, एल की जगह में 4.5। इसके बाद बी, तो बी के जगह में गुना करके 3 रखेंगे। ठीक है, इसे धन का चिन्ह धन, बी की जगह में 3 है यहाँ पर, तो 3 रखेंगे। उसके बाद एच की जगह में गुना करके 3.5। ठीक है, उसी तरह इसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे एच का मान जो है 3.5 है, गुना एल की जगह में 4.5 है। ठीक, कोष्टक बंद हो गया। अब चलिए इसका जो है गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो है 2 है। ठीक, 2 है, इसको गुना करते हैं 4.5 का गुना 3 से, तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल है, 3 चौक 12, इसका करके 13। ठीक है, एक जन के बाद दशमलव, देखिए यहाँ पर 4 के बाद, तो यहाँ भी 5 के बाद दशमलव, यहाँ भी 5 के बाद दशमलव कर दिया। ठीक है, इसका गुना का इसका गुना करते हैं 3 का गुना, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 हासिल 1 करके 10। यहाँ भी एक जन के बाद दशमलव है, देखिए, तो यहाँ भी एक जन के बाद दशमलव, इसका गुना करते हैं। ठीक है, दोनों जो है दशमलव वाला है, तो इसका गुना करने के लिए क्या करेंगे, इसको रब करें, हम इसे कर लेते हैं कहीं पर 3.5 गुना 4.5। ठीक है, तो ये जो है 5 25 का 5 हासिल 2, 5 15 तो 17 हो जाएगा, एक जगह काट दो। ये जो है 5 24 का 0 हासिल 2, जो है 4 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5 7 5 1। देखिए दशमलव 1 के बाद यहाँ है, यहाँ भी 1 के बाद है, कुल मिला के 1 1 करके 2 जन के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 15.75। ठीक, इस तरह से ये गुना हो गया। ठीक है, अब जो इसका जोड़ना बाकी है तो जोड़ देते हैं। देखिए दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, देखिए इसको जो है जोड़ने के लिए सिंपल सी तरीका है, इसको जो है एक सीध में लिख के इसे जोड़ देते हैं। पहले में 13.5 दिया है, उसके बाद 10.5, तो दशमलव हमेशा सीध में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका दशमलव इसे लिखेंगे, इधर 15 है, इधर जो है 7 और 5 है, जोड़ देना है। ठीक है, देखिए इस 5 के लिए कोई नहीं ऊपर में जोड़ने वाला, तो ये 5 ही रहेगा और इसको जोड़ते हैं 5 5 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7 हासिल 1। तो दोनों इसके बाद जो है दशमलव लगा देंगे, जो है ये 1 और 3 करके 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, और इधर 3 है, 1 2 3, तो ये 3 ऐसे। ठीक है, तो तीनों को जोड़कर क्या हुआ 39.75, कोष्टक के बाहर 2 है। ठीक है, अब जो है इसका जो है गुना 2 से होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो देखिए इसे कोष्टक हटाएंगे तो गुना बदल जाएगा ऐसे। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर,
तो 2 का गुना 5 है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 का गुना 7 से 2 7 14 हासिल 1 करके 15 का 5 हासिल 1, और 2 का गुना 9 से 2 नियम 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 19 का 9 हासिल 1, और 2 तिया 6 हासिल 1 करके 7। ठीक है, तो ये हो गया गुना। ठीक है, इसमें देखिए कितने के बाद दशमलव, 1 और 2, दो संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 संख्या के बाद ऐसे दशमलव लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया क्षेत्रफल किसका, कमरे का क्षेत्रफल जिसका प्लस्तर करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को ऐसे नहीं लिखते, इसमें जो है वर्ग लिखा जाता है। वर्ग क्या लिखा है, देखिए सब मीटर में है, देखिए प्रश्न में भी मीटर दिया है, मीटर दिया है, तो यहाँ पर वर्ग मीटर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है। ठीक है, आपको बस एक छोटा सा सूत्र है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसी से मान रख के सब बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, मिलते हैं कोई दूसरे प्रश्न के साथ। ये जो है रब कार्य, इसको मिटा देता हूँ।